कवच धारण करने की पारंपरिक विधि कई शास्त्रों में अलग अलग बताई गई है, किंतु तंत्र शास्त्र में जो पद्धति बताई गई, जो विधि बताई गई है, वो हम आज आपको बताएंगे। कई लोग बाजार से कवच खरीदकर तुरंत पहन लेते हैं, लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि बिना संस्कार और प्राण प्रतिष्ठा के कवच का पूर्ण प्रभाव प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखें कि यह जानकारी शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित है। अलग अलग संप्रदायों में विधि और मंत्रों में कुछ भिन्नता हो सकती है। कवच केवल धातु का एक टुकड़ा या तावीज़ नहीं है। आप अंगूठी हो, कड़ा हो, छल्ला हो या कोई धागा हो, यंत्र भी हो सकता है। आप जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं रक्षात्मक मंत्रों के द्वारा, उसको आप धारण करते हो, वो आपका कवच बन जाता है। इसलिए कवच केवल धातु का एक टुकड़ा या ताबीज़ नहीं है। तांत्रिक परंपरा में इसे देवता की शक्ति का प्रतीक माना गया है। जब उचित विधि से इसका संस्कार किया जाता है, तब इसे धारण करने योग्य माना जाता है। सबसे पहले जिस कवच को धारण करना है उसे शुद्ध करें। इसके बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करें और संकल्प ले कि यह कवच आप जिस उद्देश्य से पहनना चाहते हैं, चाहे अनुष्ठान के लिए हो, साधना के लिए हो या फिर कोई भी उद्देश्य हो, उसका उल्लेख उस संकल्प में करें। फिर रक्षा और कल्याण के लिए धारण किया जा रहा है या फिर सिद्धि के लिए धारण किया जा रहा है, वो बात उस संकल्प में बताए। संकल्प के बाद बीज मंत्र का जप किया जाता है। कई परंपरा में 108 बार मंत्र का जप किया जाता है, जबकि कई परंपरा में 1008 बार भी किया जाता है। जितने आपके मंत्र का अनुष्ठान बड़ा होगा, उतना आपका कवच प्रभावशाली होगा। शास्त्रों में पंचगव्य द्वारा कवच का अभिषेक करने का वर्णन मिलता है। इसके बाद इष्ट देव के मंत्र से अभिमंत्रित जल या दूध से स्नान कराया जाता है। यह प्रक्रिया कवच की बाहरी और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद कवच को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत का अर्थ है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। यह देवोपासना की अत्यंत प्राचीन विधि है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में 5 प्रकार की औषधियों के चूर्ण को जल में मिलाकर उसे कवच को धोने का भी वर्णन मिलता है। इसका उद्देश्य पवित्रता और शुभता का प्रतीकात्मक संस्कार करना है। अब कुश या दुर्वा से जल लेकर कवच पर छिड़काव किया जाता है और कवच गायत्री का जप किया जाता है। इसके बाद इष्ट देवता का ध्यान करते हुए कवच में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इष्ट देव के मूल मंत्र का नियमित संख्या में जप किया जाता है। फिर दशांश हवन किया जाता है। हवन की भस्म से कवच को स्पर्श कराया जाता है। इसके बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर कवच धारण किया जाता है। यदि प्रतिदिन धारण न कर सके, शास्त्रीय मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कवच धारण नहीं कर सकता, तो उसे पूजा स्थान में स्थापित करके नियमित पूजा करनी चाहिए। विशेष अवसर या आवश्यकता होने पर श्रद्धापूर्वक उसे धारण किया जा सकता है। किसी भी तांत्रिक कवच को धारण करने से पहले अपने गुरु या योग्य आचार्य से मार्गदर्शन अवश्य ले। बिना दीक्षा या उचित जानकारी के जटिल तांत्रिक प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगर आपको कवच धारण करना है तो आप कौन सा कवच लेते हैं, किस उद्देश्य से लेते हैं, उसके हिसाब से उस पर अनुष्ठान होता है। जैसे कि रक्षात्मक कवच के लिए बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, वडवानल स्तोत्रम, काली कवच, भैरव कवच, यह सब कवच का उल्लेख शास्त्र में मिलता है। इसके अनुष्ठान से आपका कवच कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। अगर
आप तांत्रिक अनुष्ठान के लिए कवच धारण करना चाहते हैं तो फिर आप जिस देव की साधना या उपासना करते हैं उनका कवच आपको इसमें धारण करना होगा। जैसे कि आप भैरव की उपासना करते हैं तो फिर तंत्र शास्त्र में भैरव कवच का मंत्र मिलता है, भैरव कवच का अनुष्ठान मिलता है। सबसे पहले कवच में उस मंत्र का अनुष्ठान करना होगा। जब आपका कवच सिद्ध हो जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, फिर आपको उसे धारण करना चाहिए। उसके बाद अगर आप भैरव की साधना करते हो तो भैरव के कवच की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप महाकाली की साधना करते हैं, उग्र अनुष्ठान करते हैं, उसके लिए कवच बनाना है तो फिर आपको उनके हिसाब से कवच बनाना होगा। महाकाली का कवच बनाने के लिए आपको सबसे पहले, महाकाली का कवच का मतलब है कि आप जिस साधना कर रहे हो उसके कोई आपको नुकसान ना हो ऐसा कवच। इसके लिए काली कवच नाम का स्तोत्र शास्त्र में मिलता है, उसका अनुष्ठान आपके कवच में करना होगा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कवच में करनी होगी। ऐसे ही आपको जिस देवता का या जिस देवी तत्व का, चाहे वो कोई भी हो, उसका अनुष्ठान करना हो तो सबसे पहले उनका कवच आपको धारण करना होगा, जिसकी वजह से आपको कोई हानि ना हो।